जय धर्मेश। मैं चितरंजन राव आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि हम आदिवासियों को एक बिजनेस के प्रति किस प्रकार का हम प्रोत्साहित और उत्साहित कर सकते हैं, ये हमारा मकसद है। और इस मकसद के अनुसार हम दिखाना चाहेंगे कि जब हम बाहर रहते हैं, सर्विस में रहते हैं, और सर्विस में रहने के बाद में 20 साल 22 साल 17 साल 24 साल जो भी हम सर्विस करके बाहर रहते हैं, बाहर रहने के बाद में हमको इस प्रकार का माइंड सेट नहीं कर पाते हैं कि हम घर में जाने के बाद में किस प्रकार से हम अपने परिवार को और अपने समाज के साथ में तालमेल करते हुए हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारे बच्चे किस प्रकार के अच्छे और सही तरीक़ा से रहें, ये तालमेल हम नहीं बैठा पाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर आज ऐसे जगह से बात कर रहा हूँ जो एक सर्विसमैन है, वो सर्विस करके आए हुए हैं और बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, और बिजनेस का जो माइंड सेट किए वो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। और बिजनेस से क्या फ़ायदे हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, उसके बारे में हम बताएंगे। और चाहेंगे कि हम लोग जब बाहर रहते हैं तो हमारा माइंड सेट बिजनेस की तरफ नहीं रहती है। हम लोग क्या है, सर्विस के पीरियड में रहते हैं, केवल उस समय प्लानिंग तो बहुत कुछ कर लेते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, विचार करते हैं, तरह तरह के हमारे अंदर में मन में रहता है कि हम घर जाने के बाद में इस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से करेंगे, तरह तरह के विचारें तो आती है। लेकिन विचार के अनुसार जब यहाँ पर वास्तविकता में आते हैं तो सबसे बड़ा हमारा जो सर्विस करने वाला का प्रॉब्लम आती है कि हम लोग घर के साथ में, घर परिवार वालों के साथ में तालमेल नहीं हो पाता है। उनके साथ में हमारा आपसी मन मुटाव सा होने लगता है। कुछ दिन तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे जैसे 4 महीना 3 महीना बीतने के बाद में हम क्या हो जाते हैं, टोकाई करना शुरू कर देते हैं, नोक झोंक करना शुरू कर देते हैं। बहुत ही हम लोग क्या करते हैं, हम डिसिप्लिन के अनुसार हम रह के आदत हो जाता है, और परिवार में भी ऐसे ही चाहते हैं। पर यहाँ का माहौल क्या होता है कि डिसिप्लिन में तो रहते हैं, लेकिन डिसिप्लिन और अन्य तरीक़ा से होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, पेंशन आने के बाद में बहुत ज़्यादा टोकाई टोकी करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे परिवार में मतलब दिक्कतें और परेशानी शुरू हो जाता है। अपने फैमिलियों के साथ में, परिवार वालों के साथ में तालमेल नहीं बैठ पाता है। तो देखिए, ये बिजनेस जो कर रहे हैं, ये अपने माइंड को सेट करते हुए किस प्रकार के अपने जीवन को, अपने लाइफ को और आने वाले बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। ताकि मैं तो सर्विस किया हूं, लेकिन सर्विस करने के बाद में भी हमको क्या करना है, आगे आना चाहिए। और सारे आदिवासियों को इस प्रकार के विचार करना चाहिए कि इस पेंशन आने से पहले ही विचार करें कि हम कौन सा रास्ता को अपनाएं। क्योंकि यहाँ आने के बाद में सोचते रहते, विचार करते रहने से नहीं होगा, पहले ही सीख करें। और आप लोग चाहेंगे कि आप लोग आने के बाद में इस प्रकार के व्यवस्थित कीजिए कि आने के बाद में आपको भटकना ना पड़े। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे नौकरियों के चक्कर में भाग जाते हैं। उससे क्या है, हम पहले बाहर रहें, अभी फिर बाहर चले जाएंगे तो हम अपने परिवार को व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो बिजनेस करने वाले श्री खुदिया राव से हम आपसे बात करना चाहेंगे कि किस प्रकार के बिजनेस कर रहे हैं, इनका माइंडसेट क्या है, और हमारे समाज, आदिवासी समाज की जो एक सर्विसमैन है या सर्विसमैन जो आ रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं खुदिया राव से बात कराना चाहेंगे, उसके बाद में उनकी फैमिली से मैं बात कराना चाहेंगे, उनकी मैडम से बात कराना चाहेंगे। श्री खुदिया राव से बात। जय धर्मेश, मेरा नाम खुदिया राव है। मैं एक्समैन हूँ। मैं पेंशन आके प्राइवेट नौकरी किया, लेकिन उसमें कुछ फ़ायदा नहीं पड़ा। तो कुछ दिन बाद हमको पता चला कि हम मशरूम का खेती होता है। तो मैं आया, उसके बाद देखा खेती बहुत अच्छा हो रहा है। तो मैं अभी शुरुआत किया हूँ, लगभग 200 पैकेट लगाया हूँ। अच्छा बेनिफिट हो रहा है इसमें मतलब कोई इसमें ये नहीं है कि इसमें पानी चाहिए या तो खाद या कुछ नहीं चाहिए। इसमें बिल्कुल आसान है ये। इसमें सिर्फ पुआल का उपचार करना है और बस, कुछ नहीं इसमें। अब इसको भी मशरूम लगा के अब कुछ दूसरा बिजनेस कर सकते हैं या कोई खेती भी कर सकते हैं। इसको एक बार लगाइए और आप निश्चित रहिए। इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं लगता है, मतलब 200 पैकेट में लगभग 6 लीटर या 5 लीटर लगता है, और ज़्यादा नहीं, इसमें मेहनत नहीं है इसमें। तो हम यही कहना चाहेंगे, आप लोग भी इसमें आके यहाँ देखिए, सीखिए। हम आपको फ्री में ट्रेनिंग कराएंगे, कैसे लगाना है, क्या लगाना है, सब आइडिया आपको बताएंगे। और तो क्या करना। जय धर्मेश। जय धर्मेश।
मेरा नाम विश्वासी है, मैं मुड़वा मैसाल से हूँ और अभी हम लोग मशरूम का खेती शुरू किए हैं। आप लोग देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा है और मतलब स्वास्थ्य के लिए भी मशरूम खाना बहुत अच्छा है। हम लोग सिर्फ मीट मछली के फ़ायदे के ही जानते हैं, उससे भी हम लोग मीट मछली से मतलब इसमें ज़्यादा प्रोटीन है, इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। इसको भी हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है और बच्चों को भी खिलाना चाहिए। ये बहुत अच्छा है और हम लोग अभी इसका खेती कर रहे हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग देख रहे हैं किस तरह से मशरूम निकला हुआ है पूरा। इस खेती को कोई भी कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है। मेहनत सिर्फ एक बार लगता है, जिस समय पैकिंग करना पड़ता है, बीज डालना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगता है। उसके बाद में केवल इसका 20 दिन तक इसको ढक रखना पड़ता है। 20 दिन के बाद फिर टांगना पड़ता है, फिर हल्का हल्का पानी के देना पड़ता है। 24 घंटे इसमें लगा हुए नहीं रहना पड़ता है। इस काम को करते हुए आप दूसरा काम भी कोई कर सकते हैं और इसको घर बैठे कर सकते हैं। जो लोग खेत में नहीं कर सकते हैं, धूप में नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग जो बेरोजगार हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है ये काम, है ना। इसको घर बैठे सब लोग कर सकते हैं। तो अगर आप लोग करना चाहते हैं तो संपर्क कीजिएगा और यहाँ आके मिलिएगा। यहाँ पर कैसे ट्रेनिंग करवाते हैं, कैसे किया जाता है, इसको हम लोग बताएंगे यहाँ पर। इसमें ज़्यादा पूंजी भी नहीं है, कम पूंजी में आदमी कर सकता है। इसके लिए सिर्फ एक रूम चाहिए, कम से कम एक रूम चाहिए और ज़्यादा बड़ा रूम है तो और अच्छा है, और जगह नहीं है तो एक ही रूम से मतलब शुरुआत कर सकते हैं। इतने का के धन्यवाद। तो देखिए खुदिया और राणा जी कितना अपने सुंदर सा विचार को बताएं कि हमें क्या है, आपको मदद करने के लिए वो भी तैयार हैं कि अगर आपको ज़रूरत है, आप पूंजी नहीं है, कम है, या आप इस प्रकार की ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो निःशुल्क ट्रेनिंग दिलाने और देने का विचार रख रहे हैं। तो बड़ा उद्देश्य के साथ ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एक दूसरे को मदद करने की भावना होना चाहिए, एक दूसरे के सहयोग की भावना होना चाहिए, तभी हम लोग आगे और आगे आएंगे। केवल छोटी छोटी नौकरियों के चक्कर में हम लोग नहीं पड़ेंगे और बिजनेस के क्षेत्र में आएंगे तो रियलिटी में सही मायने में अपना समाज और अपने समाज के लोगों को एक अच्छा और सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। और उनकी जो मैडम बता रही है, सचमुच हम लोग क्या है, मीट मछली में ही प्रोटीन ढूंढते हैं, लेकिन इस मशरूम की जो खेती है, इस मशरूम को अपने बच्चों को खिलाएं, अपने बच्चों को खिलाने के साथ पूरा परिवार खाए। इसमें बहुत सारे प्रोटीन है और ये प्रोटीन के द्वारा हम बहुत अच्छा और सुंदर विचार हो सकते हैं। इसको खाने के बाद में विचार में अच्छा आती है, मन में अच्छा आ जाती है और खुद में एक अच्छा प्रेरणा जगती है। मतलब थोड़ा कम से ही बहुत अच्छा बिजनेस हम लोग कर सकते हैं और सारे लोग हम लोग बिजनेस की ओर अग्रसर बढ़ सकते हैं। हमारे समाज में किस प्रकार के बिजनेस कर रहे हैं उनको छोटी छोटी चीज़ों को बताने और दिखाने का कोशिश इसलिए कर रहे हैं ताकि आप प्रेरित होइए, ताकि आप समझदार होइए, बिना मतलब का अपने टाइम को, अपने समय को बर्बाद ना करें। पार्ट टाइम कीजिए, इसके बाद में आप खेती कीजिए, आप धान की कीजिए और भी अन्य काम कर सकते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, पर मैं कहना चाहूंगा कि भाई आप काम करने के लिए आओ और जो भी उसमें लगे उसमें पूरा मेहनत करो, ताकत लगाओ, पूरा झोंक दो, तभी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हम लोग क्या है, आसान राह ढूंढते हैं। आसान राह की जरूरत नहीं है, एकदम आपको लगना चाहिए हमको जो काम करना है उसमें निश्चित सफलता मिले, इस प्रयास के साथ में आना चाहिए। तो मैं थोड़ा दिखाना चाहूंगा यहाँ पर अभी मशरूम खेती जो हो रहा है उसमें किस प्रकार से खेती किया जा रहा है। तो यहाँ देखिए इस मशरूम में फूल वगैरह आ चुके हैं और फूल वगैरह आए हुए हैं और इसको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार के यहाँ खेती किया जाता है। बहुत कठिन नहीं है, आसान है, आहिस्ता है और इसमें रस्सी के द्वारा, प्लास्टिक रस्सी के द्वारा लटकाया गया है। एक रूम है उसमें प्लास्टिक की पैकिंग किया हुआ है, पैकिंग में ही पुआल वगैरह कुछ मटेरियल डाल के इसमें बनाया जाता है ताकि हमारे आसानता और हमारे जो सहयोग करने का जो भावना होती है, विचार होती है, उसके द्वारा हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तमाम प्रकार के सारे दोस्तों के, सारे लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि इसी प्रकार की करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज लोग केवल आइडिया देते हैं, आइडिया और विचार तो देते रहते हैं, लेकिन खुद करते हैं ना दूसरे को प्रेरित करते हैं।
धन दौलत से तो हम लोग बहुत ज़्यादा किसी को सहयोग नहीं दे सकते हैं, पर विचारिक द्वारा, विचार में जो मन में एक शक्ति है, ताकत है, उस ताकत के द्वारा हम उनको मानसिक रूप से ऊपर उठा सकते हैं। तभी अपने समाज में और लोगों को हम अच्छा रियल में फ़ायदा उठा सकते हैं और उठवा सकते हैं। तभी ये बहुत बड़ा एक धर्म का काम है, ये छोटा काम नहीं है, बड़ा काम है। तो मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और हमारे समाज के लोगों को आप एक संदेश देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अपने पूरे समाज में फैलाएं और इसको पूरा समाज में दिखाएं, ताकि इससे प्रेरित हो के रियल में बिजनेस की ओर झुकाव हो। क्योंकि छोटा पूंजी से करने से ही फायदा होता है, बड़ा बड़ा पूंजी लगा देने के बाद में हमारे पास अनुभव नहीं होने से नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में कुछ न कुछ हमको बचना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने समाज के लोगों को दिखाएं, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जय धर्मेश।